मैं भारती करारे, लेक्चरर, कंप्यूटर डिपार्टमेंट ऑफ एनआईटी पॉलिटेक्निक, आपके साथ अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ। दोस्तों, आज का युग कंप्यूटर युग कहलाता है। कंप्यूटर का आज हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। स्कूल की फीस भरना हो या रेलवे रिजर्वेशन करना हो, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई हो या गवर्नमेंट के फॉर्म्स भरना हो, इन सभी के लिए हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। कोविड-19 के इन दिनों में टीवी पर, कुछ एयरपोर्ट पर, शॉप्स पर रोबोट सर्विस देते हुए दिखाई दिए। यह एक कंप्यूटर का चमत्कार ही है। आज का हमारा किसान भी अपनी फसल अच्छे दामों से बेचने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। अगर हमें डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेना हो, वो भी हम ऑनलाइन कंप्यूटर के जरिए ले सकते हैं। यहाँ तक कि घर बैठे बैठे हम हमारा रिजल्ट तक देख सकते हैं, कंप्यूटर पे देख सकते हैं। इसी तरह हर चीज के लिए आज हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है और हमारे दैनिक जीवन में एक असाधारण महत्व कंप्यूटर को है। और यही कारण है कि हमें कंप्यूटर से दोस्ती करना अनिवार्य है। कंप्यूटर से दूरी पूर्णतः असंभव है। डियर फ्रेंड्स, कंप्यूटर के बारे में सीखना या ज्ञान अवगत करना कोई कठिन चीज नहीं है, बल्कि आसानी से इनके बारे में सीखा जा सकता है। आपने कंप्यूटर को तो देखा ही होगा, किसी ने स्कूल में, किसी ने अपने फ्रेंड के घर, किसी ने गवर्नमेंट ऑफिस में या फिर दवाइयों के दुकान में। धीरे धीरे आगे जाते हुए मैं आपको संगणक की विविध उपयोगिता के बारे में इस वीडियो के जरिए बताते जाऊंगी। आपको सिर्फ वीडियो देखना है। वीडियो तो आपके पास ही रहेगा, आप जितनी बार चाहे उसे देख सकते हो और उपयुक्त जानकारी पा सकते हो। आज के सेशन में हम कंप्यूटर और उसकी उपयोगिता पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। कंप्यूटर यह एक ऐसा अनोखा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा इनपुट के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, उस पर प्रक्रिया करता है और कैलकुलेट किया हुआ रिजल्ट आउटपुट के फॉर्म में बताता है। कंप्यूटर कुछ आटा चक्की जैसा है। आटा चक्की सबने देखी ही होंगी, जिसमें हम गेहूं, ज्वार, दाल डालते हैं, उस पर प्रोसेसिंग होता है और हमें आटा मिलता है। अगर हम गेहूं डालेंगे तो हमें गेहूं का आटा मिलेगा, अगर हम दाल डालेंगे तो हमें दाल का आटा मिलेगा। वैसे ही कंप्यूटर में अगर 2+2 इनपुट डालेंगे तो 4 यही रिजल्ट मिलेगा। अगर गलत इनपुट देंगे तो आउटपुट भी गलत ही मिलेगा। इस कारण कंप्यूटर को इडियट बॉक्स भी बोला जाता है। हमने देखे हुए कंप्यूटर के मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। मॉनिटर से हम रिजल्ट आउटपुट देखते हैं। कीबोर्ड और माउस के जरिए हम इनपुट देते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। उसे कंप्यूटर का ब्रेन भी बोला जाता है। एक्चुअल कैलकुलेशन, प्रोसेसिंग कंप्यूटर के इसी हिस्से में होती है। कीबोर्ड माउस से लिए हुए इनपुट पे सीपीयू में ऑपरेशन परफॉर्म होता है और कैलकुलेट किया गया रिजल्ट मॉनिटर को भेजा जाता है डिस्प्ले करने के लिए। इस तरह कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन जानने के बाद हम आगे चलते हैं मोबाइल की तरफ। कंप्यूटर की अनेक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए आपके मन में एक सवाल उठाऊंगा। बहुत सारी चीजें हम हमारी मोबाइल के जरिए करते हैं, तो क्या मोबाइल कंप्यूटर ही है? जी हाँ, मोबाइल ये कंप्यूटर का मिनी मॉडल है। मिनी मॉडल मतलब ऑपरेशनल लेवल पे हम मोबाइल को कंप्यूटर जैसा यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोग्रामिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमें कंप्यूटर की ही जरूरत होती है। इसलिए मोबाइल को मिनी मॉडल ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। मोबाइल ये हाथ में लेकर घूमने वाला कंप्यूटर का प्रतिरूप है। स्मॉल फोन्स, टैबलेट ये इसी के उदाहरण हैं। इस तरह
मोबाइल कंप्यूटर का मिनी मॉडल है। ये जानकारी लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर की उपयोगिता की तरफ। अभी तक हुई चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है कि कंप्यूटर आज हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। इसी कारण आज हम एजुकेशन, होम, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटल, बैंकिंग, गवर्नमेंट जैसे अलग अलग क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग करने लगे हैं। कंप्यूटर के इस चमत्कारी रूप को अनुभव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा गूगल अकाउंट का होना। जो चित्र हम देख रहे हैं उससे गूगल अकाउंट ये कंप्यूटर उपयोगिता के खजाने की चाबी है, यही प्रतीत होता है। एक बार चाबी मिल जाए तो हम कंप्यूटर का अलग अलग क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि घर में ऑनलाइन बिल पेमेंट करना, रेसिपी देखना, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे सोशल मीडियाज को यूज करना। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। घर बैठे बैठे जरूरी चीजों को खरीदना, अगर वो चीजों में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको वापस भी भेज सकते हैं। इसका खरीदी हुई चीजों का पेमेंट भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसके लिए हम अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, बिग बास्केट जैसे सुविधाओं का उपयोग करते हैं। अभी हम कंप्यूटर की एंटरटेनमेंट उपयोगिता के बारे में देखते हैं। एंटरटेनमेंट का मतलब होता है घर में बैठे बैठे मूवी देखना, गेम्स खेलना, वीडियोस देखना और मनपसंद म्यूजिक सुनना, और यह सब कंप्यूटर की वजह से पॉसिबल है। एजुकेशन सेक्टर में कंप्यूटर का उपयोग ऑनलाइन क्लासेस करना, ऑनलाइन एग्जाम और तुरंत रिजल्ट देखना, ई बुक्स से पढ़ाई करना, ऑनलाइन ट्यूटोरियल सॉल्व करना, इसके लिए किया जाता है। बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर का उपयोग कस्टमर की इंफॉर्मेशन स्टोर करना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना, मनी ट्रांसफर करना, इसलिए किया जाता है। पेटीएम और गूगल पे जैसी सुविधाएं हम इसके लिए यूज करते हैं। पेटीएम और गूगल पे के जरिए कुछ ही मिनटों में पैसे इजीली और सिक्योरली ट्रांसफर होते हैं। गवर्नमेंट कंप्यूटर उपयोगिता के माध्यम से हम गवर्नमेंट का कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, स्टूडेंट स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम का रिजल्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से देख सकते हैं। आधार सेवा केंद्र के माध्यम से हम हमें आधार कार्ड संबंधित सेवाएं उपलब्ध होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से एक और सेवा प्रोवाइड की गई है जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा, जिसको बोलते हैं डिजी लॉकर। आधार कार्ड को प्रमाण मानकर डिजी लॉकर का खाता क्लाउड पे बनाया जाता है, जिसके माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, एकेडमिक मार्कशीट जैसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध किए जाते हैं ओरिजिनल इश्यूअर की तरफ से। हर बार सभी डॉक्यूमेंट लेके घूमना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है और कभी भी हमको किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे वक्त हम डिजी लॉकर का यूज करके वो डॉक्यूमेंट का उपयोग कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर का उपयोग पेशेंट का डेटाबेस मेंटेन करने के लिए होता है। कुछ डेलिकेट और क्रिटिकल सर्जरीज भी कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। डॉक्टर की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। किसानों को भी कंप्यूटर का उपयोग अलग अलग तरीके से होता है। उनकी फसल अच्छे दामों में घर बैठे बैठे बेचने के लिए, अच्छी शॉपिंग प्लेस ढूंढने के लिए, हवामान खाते का अंदाज देखकर आजकल खेती संबंधित कार्य किसान करने लग गए हैं। खेती तज्ञों से जानकारी भी कंप्यूटर द्वारा किसानों को मिलती है। इस तरह कंप्यूटर की विविध उपयोगिताएं देखने के बाद आप
कंप्यूटर द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के बारे में ध्यान अवश्य ही संगठित करना चाहेंगे। यही ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर द्वारा गूगल अकाउंट कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। आशा करती हूँ आपको आज का सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। धन्यवाद।